हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखिए हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल वाज। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रथम धातु थी। तो ये कौन सी धातु थी? ये थी कॉपर। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर हम यहाँ पर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनका समाज किस तरह का था? मातृसत्तात्मक इनका समाज था। और एक पूछा जाता है टेराकोटा, कि टेराकोटा क्या है? तो आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है ना, उसे कहते हैं टेराकोटा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो तौल की इकाई थी वो संभवतः कितने के अनुपात की थी? तो ये थी संभवतः 16 के अनुपात की। ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति थी, तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांशतः संभावित रूप से किसे दर्शाती हैं? तो देखो सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांशतः संभावित रूप से जो है वो संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती हैं। और अगर आपसे पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल होता था या नहीं, तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। और ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब इनको तलवार के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेंसिटी फाउंडर वॉज एन इलेक्टेड हेड। कौन से वंश का संस्थापक एक निर्वाचित प्रमुख था? तो कौन से वंश का? पाल वंश का। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाल वंश की अगर हम बात करें तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो था गोपाल। ठीक है, ये जो गोपाल था इसने 750 ईस्वी में जो था पाल वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी जो था वो बनाया था मुंगेर को। और ये जो गोपाल था ना, ये बौद्ध धर्म को मानता था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो वो यही है गोपाल। ये जो गोपाल है इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी धर्मपाल ने। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। और इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो धर्मपाल था इसने सोमपुर विहार का भी निर्माण करवाया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ये चाहमान की, तो चाहमान की स्थापना किसने की थी वंश की? चाहमान वंश की संस्थापक जो था वो था वासुदेव। चंदेल वंश की, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें चंदेल वंश की, तो चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो था नन्नुक। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें गढ़वाल, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक जो था वो था चंद्रदेव। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाइनली अनेक्स्ड बंगाल एंड ब्राउट अबाउट द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द डेंसिटी ऑफ इलियास खान। किसने अंततः बंगाल को आधिपत्य में लिया और इलियास खान के वंश का पतन और अंत किया? तो किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें तो शेर शाह सूरी जो था इसे फरीद खान के नाम से भी जानते थे और इसने रोहतासगढ़ किला और किला ए कोहना का निर्माण करवाया है। किसने? शेर शाह सूरी ने जो है रोहतासगढ़ किला और किला ए कोहना का निर्माण करवाया है। शेर शाह सूरी जो था इसने चौसा का युद्ध भी लड़ा है। चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है ये शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुआ कब था ये युद्ध? तो ये 25 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। और अगर आपसे पूछे कन्नौज का युद्ध, कि कन्नौज का युद्ध जो है ये किन के बीच में हुआ था, तो ये युद्ध जो था ये भी शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था। और अगर आपसे पूछें कि कन्नौज का युद्ध हुआ कब था, तो ये युद्ध 1540 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। और देखिए हुमायूं नामा पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। बाबर मूल रूप से भारत आया, तो बाबर मूल रूप से भारत आया था फरगना से। सो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध कौन कौन से हैं? एक तो है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। देखिए पानीपत के युद्ध की अगर हम बात करें तो पानीपत का ये जो युद्ध था ये कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था।
और खानवा का युद्ध भी पूछते हैं, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि खानवा का युद्ध जो था ये किन किन के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है ये किन के बीच में हुआ था, ये युद्ध जो है ये भी बाबर के द्वारा लड़ा गया है। और ये युद्ध हुआ कब था, ये युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध की अगर हम बात करें तो घाघरा का युद्ध जो है ये भी कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1529 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो कि बाबर के द्वारा लड़े गए थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। इन बंगाल द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर लोकेटेड एट। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो था ये कहाँ पर था, ये था फोर्ट विलियम में। सो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो थी ये कहाँ खोली थी, तो कहाँ खोली थी, कोचीन में खोली थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछें कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज़ कौन सा था, तो वो था रेड ड्रैगन। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द संत ऑफ दक्षिणेश्वर। निम्न में से कौन दक्षिणेश्वर का संत के रूप में जाना जाता है, तो दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाना जाता है रामकृष्ण परमहंस को। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप जितना भी जानते हो ना वो सब आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। भारत की आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव किसके प्रशासन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो किसने करवाई थी, ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी नियमित जनगणना की शुरुआत। अच्छा, अगर आपसे पूछने कि बंगाल का विभाजन जो था ये किसके टाइम में हुआ था, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। और अगर आपसे पूछें चौरी चौरा कांड जो था ये किसके टाइम में हुआ था, या उस समय जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कॉइन्ड द फ्रेज सत्याग्रह इंड्यूरिंग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वाक्यांश कहाँ या किसके दौरान गढ़ा था, तो किसके दौरान। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वाक्यांश जो था ये दक्षिणी अफ्रीका जब ये गए थे उस दौरान गढ़ा था। सो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है कि कर नहीं आंदोलन जो था ये किसने चलाया था, तो कर नहीं आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी ने ही चलाया था। और कब जैसे चलाया था, 1918 में चलाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो थी ये भूख हड़ताल कब की थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने जो थी पहली बार भूख हड़ताल की थी। और अगर आपसे पूछें कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था ये कब जैसे किया गया था, तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। और इसके अलावा भी हम वहाँ पर अदर नोटिफिकेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।